Good afternoon, all of you. Today again we going to deal with computation of taxable income from other sources. ठीक है? Am I audible to all of you? Yes, sir. Okay. तो देखो ये जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है ना, उसमें हमने काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज देखी. आप लोग को याद होगा टैक्स फ्री, लेस टैक्स, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दोनों में टैक्स फ्री और लेस टैक्स. गवर्नमेंट सिक्योरिटी, टैक्स फ्री और लेस टैक्स, नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. ठीक है, ये 4 काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज होती है. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करते हैं फैमिली पेंशन की, तो मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड कर दूं कि 33 1/3 और 15,000 विच एवर इज लेस, ठीक है, डिडक्शन अलाउड है. ठीक है, सो आज हम क्वेश्चन देखते हैं. See, this is first question. Mr. Lakshman, a resident individual, submit the following particulars of his income for the year ended 31st March 2020. First point क्या बोल रहा है? Income from royalty for a coal mine 20,000. ठीक है, तो आप लोगों ने सुना है रॉयल्टी. ये डू यू हर्ड द नेम रॉयल्टी? सुना है पहले? Yes. क्या होता है ये रॉयल्टी? बताओ. एनीवन? क्या होता है ये रॉयल्टी? इनकम फ्रॉम रॉयल्टी फ्रॉम अ कोल माइन. अरे बोलो प्यारे बच्चों, रॉयल्टी क्या है? रॉयल्टी, रॉयल्टी सुना नहीं है? Status. हाँ, Status. स्टेटस. रॉयल्टी स्टेटस है. अच्छा, तो उसमें पैसा मिलता है. पल्लवी, लीना, ऋतिक, तनुश्री, युक्ता, कोई भी बता सकता है. कोई बात नहीं, गलत होने से भी कुछ नहीं होता है. ओपन योर माउथ, डरना नहीं है, बोलो. अरे आ गया अपना हीरो, आ गया साईं अरुण. आप देखो कैसे आंसर मिलते हैं. हाँ साईं अरुण, टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय रॉयल्टी? सर गुडविल. हेलो. हाँ, ये दिख रहा है. यस सर. इनकम फ्रॉम रॉयल्टी फ्रॉम अ कोल माइन. बताओ साईं अरुण. यस सर. क्या है रॉयल्टी? क्या है? सर गुडविल. सर गुडविल. हाँ, गुडविल. व्हाट डू यू मीन बाय रॉयल्टी? बोलो. रिवॉर्ड. हाँ, रिवॉर्ड. रिवॉर्ड. कौन बोला रिवॉर्ड? युक्ता गबे. तो which sort of reward? If you are saying royalty is reward, why there is a royalty? क्यों मिल रहा है? क्योंकि जब हम कोल इंडिया यानी किसी भी माइंस में काम करते हैं तो हमको थोड़ा जमीन के अंदर जाना रहता है, वहां ऑक्सीजन की कमी होती है, तो जो सिचुएशन होते हैं ना वो एडवर्स होते हैं, इसीलिए ये मिल रहा है. रिवॉर्ड तो सही है, लेकिन थोड़ा डिस्क्रिप्शन तो बताओ भाई. ठीक है, चलो. एग्रीकल्चर इनकम इन पाकिस्तान, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है कि नहीं है?
Yes, sir. एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया एग्जाम्प्ट है, लेकिन ये पाकिस्तान का है तो आएगा, ठीक है। सैलरी फॉर अ पार्ट टाइम जॉब विद द फर्म, ये क्या है? ये तो सैलरी है, ये यहाँ कैसे आ गया? आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। तुम मेरी बातों में आ जाते हो, मैं तुमको घुमाने के लिए बोलता हूँ। ये आएगा यहाँ पे क्योंकि जॉब पार्ट टाइम है आपकी, फुल टाइम नहीं है, ठीक है। Yes, sir. नहीं नहीं, तुम सही बोल रहे थे भाई, फिर मैं तुमको घुमा ही रहा था। सैलरी अगर बोल दिया, सैलरी फॉर अ पार्ट टाइम जॉब विद अ फर्म, तो ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें सैलरी लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका कमांड चेक करने के लिए मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप कंफर्म हो, आप श्योर हो, तो आप उसमें टिके रहो, ठीक है। डाइवर्ट मत हो। मैं तो कुछ भी बोल रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि आपको कितना पता है, ठीक है। पुष्पांजलि, बिल्कुल घबराने डरने की जरूरत Yes, नहीं है। sir. अगर तुम सही बोल रहे हो तो तुम सही बोल रहे हो ना, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सैलरी एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 36,000। तो क्या ये अदर सोर्सेज की इनकम है कि सैलरी है? ये तो Other sources. क्यों? ये किसकी आवाज आई? ये किसकी आवाज है? Member सर of एग्जाम Parliament की सैलरी other source में आती है। नहीं, ये बता कौन रहा है ये? युक्ता। वेरी गुड बेटा। अच्छा, ये तो तुमने सही बताया कि ये जो डिस्क्रिप्शन गिवन है, क्या बोल के दिया ये? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। Member of Parliament. पार्लियामेंट यानी ये अदर सोर्सेज में आता है। क्यों आता है? जब सैलरी बोल रहे हैं तो अदर सोर्सेज में क्यों आता है? तुमने बिल्कुल ठीक बताया। इसका रीजन पता है क्या बेटा आपको? No sir. क्योंकि ना ये परमानेंट नहीं है ना। यू विल बी इलेक्टेड फॉर 5 ईयर, और नेक्स्ट टाइम में हो सकता है कि आप कंटिन्यू हो और या फिर कंटिन्यू ना हो, ठीक है। दैट्स व्हाई ये जो एमपी और एमएलए की सैलरी होती है वो अदर सोर्सेस में कंसीडर होती है। यू आर राइट। देन नेक्स्ट पॉइंट, डेली अलाउंस एज एमपी 15,000। सर नहीं आएगा। हाँ, ये नहीं आएगा। सही बोल रहे हो, क्यों नहीं आएगा? सैलरी का पार्ट है ना, डेली डेली अलाउंस। अलाउंस सर एग्जाम्प्ट एग्जाम है। तो शायद हाँ हाँ, डेली अलाउंस एग्जाम्प्ट है। ये साई अरुण थोड़ा लेट बोला, सही बोला। ये जो एमपी और एमएलए के जो डेली अलाउंस होते हैं वो एग्जाम्प्ट की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। He has taken a residential house on rent 1,000 per month, half of which he has sublet at 1,200 per month. तो ये तो हाउस प्रॉपर्टी का है, किसका ये बताओ मुझे। हाँ साई अरुण। सर ये इसी का पार्ट है। अच्छा, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे बताना मुझे। सर इसमें 12,000 इंटू 12 होगा। 12,000 इंटू 12 होगा। आराम से देखो बेटा, गलत सलत बात कर रहे हो। सर मैं हाँ, सर ईयरली निकालेंगे, उसमें 500 पर मंथ निकाल देंगे क्योंकि हाफ हाफ पे कर रहे हैं इसलिए। हाँ हाँ, आप सही बोले। पहले कुछ और बोल रहे थे। सर वो 1200 इंटू 12 मतलब 12 मंथ्स के लिए ईयरली। ठीक है, सही है। यस सर। 1200 इंटू 12 करेंगे और उसमें माइनस कितना करेंगे? 500 इंटू 12, 500 पर मंथ के से। क्योंकि ना ये फुल का ना 1,000 है तो हाफ का 500 हो जाएगा, ठीक है। तो जो डिफरेंस है वो आपकी इनकम हो जाएगी। बिल्कुल सही। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये क्या अदर सोर्सेस में आएगा? ये एग्जाम्प्ट है। डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाँ आएगा। वेरी गुड, आएगा, ठीक है। इसमें बोल रहा है पेड कलेक्शन चार्जेस 100 फॉर कलेक्टिंग डिविडेंड, तो क्या ये माइनस होगा?
पेड कलेक्शन चार्जेस फॉर यस सर। हाँ, तो ये एक्सपेंसेस डिविडेंड से रिलेटेड है, माइनस होगा। 3000 स्पेंड फॉर अर्निंग एंड कलेक्टिंग रॉयल्टी इनकम, तो क्या ये भी माइनस होगा? यस सर। वेरी नाइस, किसने बोला यस सर? युक्ता। युक्ता काबिल, वेरी गुड, शी इज राइट। ठीक है, तो चलो अब हम ये क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ taxable income from other sources. Income from other sources of Mr. Lakshman. For the assessment year 2020. For the assessment year 2020-21, particulars amount के दो को, ठीक है। चलिए, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ था? इनकम फ्रॉम रॉयल्टी फॉर अ कोल माइन। इनकम फ्रॉम रॉयल्टी, ठीक है। इनकम फ्रॉम रॉयल्टी कितना था? 20,000. ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस भी थे। एक्सपेंसेस इंक्योर्ड, उसको माइनस करेंगे, माइनस एक्सपेंसेस इंक्योर्ड, अमाउंट कितना था? 3000। तो राइट डाउन इन आउटर कॉलम 17,000। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चरल इनकम इन पाकिस्तान। Agriculture income in Pakistan, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम इन पाकिस्तान कितना अमाउंट है? It's 15,000. ठीक है। Then next point is salary for a part-time job with the firm, ठीक है। तो ये तो आएगा नहीं, ठीक है। सैलरी एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो हम लिखते हैं सैलरी ऑफ एमपी और एमएलए, ठीक है। कितना अमाउंट? 36,000, 36,000. ठीक है। इसके बाद क्या है? इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। Daily allowance. डेली अलाउंस बेटा एग्जाम्प्ट है, लिख के एग्जाम्प्ट भी कर सकते हो, वो भी करेक्ट है, ठीक है। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, ठीक है। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, ठीक है। सबलेटिंग से ही समझ में आ रहा है, लेट आउट यानी सबलेट कर दिया, किराए पे लेके फिर किराए पे चला दिया। तो आप क्या कर रहे हो? 1200 into 12 equals to 14,400, ठीक है। Yes, sir. माइनस रेंट पे, रेंट पे देखो दिख रहा है 1000, इसका 1/2 into 12, ठीक है। यानी 500 into 2 6,000, तो बाहर कितना आ गया? 8,400, ठीक है। अच्छा, डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी 5,000. 5,000. सही जवाब 5,000। कुछ एक्सपेंसेस भी आ रहे हैं, क्या है वो? कलेक्शन चार्जेस, उसको माइनस करेंगे,
माइनस कलेक्शन चार्ज कितना है 100. बार करो 49 ऐड करो सबको ऐड करके बताना क्या आ रहा है 81,300. 81 300. ठीक है ठीक है और इसमें आप जो चीजों को चार्ज नहीं की हो ना आप उसके वर्किंग नोट भी डाल सकते ठीक है like the salary as MP is not taxable under the head of salaries he is not an employee of the government ठीक है hence it is taxable under the head income from other sources जो ये MP और MLA होते हैं ना वो पर्टिकुलर एक एरिया के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ठीक है और वो इलेक्टेड होते हैं यानी इलेक्शन में विनर होते हैं ठीक है और इन जनरल 5 ईयर के लिए ठीक है तो इसीलिए ये सैलरी में नहीं आता डेली अलाउंस एज एमपी इज नॉट टैक्सेबल ठीक है डिविडेंड रिसीव फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट ग्रॉस अप ठीक है क्योंकि हमारा जो चैप्टर है उसमें तो ग्रॉस अप और उसकी बात ही चल रही है सैलरी फॉर पार्ट टाइम जॉब इज टू बी टेकन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी नॉट फ्रॉम अदर सोर्सेस ठीक है जैसा कि पुष्पांजलि ने सही बताया था ठीक है तो ये सब आप वर्किंग नोट में मेंशन कर सकते हो ठीक है इसको नोट डाउन करें एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क ये मानसी नहीं आ रही आजकल क्या बात है सर वो कुछ काम में बिजी है. काम में बिजी है मीन्स वो स्टडी वगैरह कुछ कर रही है शायद तक. आज अच्छा तो उसने वही बोला. तो ये क्लास मतलब क्या ये पार्टी वाली क्लास है क्या नहीं सर वो मतलब वो करेगी अटेंड बाद में पर. अच्छा ठीक है ओके ओके नो प्रॉब्लम बिकॉज पुष्पांजलि एंड मानसी ठीक है और ऑल्सो पल्लवी निषाद प्रज्ञा ऋतिक साई अरुण बाद में करने लग गया लेकिन करता है तनुश्री भी करती है ठीक है ये सारे रेगुलर बच्चे हैं ठीक है फर्स्ट पीरियड में कितने बच्चे थे अपने फाइनल ईयर के 10. वो भूमि एक आई थी भूमि चौधरी मेरे को लगता है लेफ्ट हो गई ओके कंप्लीटेड डन हो गया ये यस सर. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सी देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन श्रीमती नीलम गांधी a resident individual submit the following particulars of her income for other sources for the year ended 31st March 2020 family pension for the government of Uttar Pradesh 42,000 ठीक है तो फैमिली पेंशन का रूल क्या था फैमिली पेंशन का रूल क्या था बोलो हाँ बताओ फैमिली पेंशन साई अरुण यस सर बोलो ना भैया सर सर एग्जाम्पशन होगा
14,000 एग्जेम्पशन होगा उसमें। अच्छा, तो रूल बोलने बता, रूल तो बोल नहीं रहा है, नकल मार के बता रहा है। नहीं सर, फिर कैसे आया बता तो। सर एक्चुअली रिसीव माने एग्जेम्पशन होगा, एग्जेम्पशन 1/3 ऑफ एक्चुअली रिसीव्ड और 15,000 व्हिचएवर इज लेस। ठीक है, बोल तो ठीक रहा है, लेकिन एक्चुअली 1/3 बोल रहा है ना, जो 33 1/3% और 15,000 व्हिचएवर इज लेस, ये रूल है, ठीक है। यस सर, हाँ 3 1/3 को हम 1/3 भी बोल सकते हैं, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। तो 33 1/3 और 15,000 whichever is less, तो ये जो 14,000 है ना वो कम है एज कंपेयर टू 15,000। अगर ये अमाउंट ज्यादा होता, ठीक है, तो भी आप 15,000 से ज्यादा कंसीडर नहीं कर सकते, यानी डिडक्शन अलाउड मैक्सिमम लिमिट अप टू 15,000, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीज को आपको याद और रखना है, ठीक है। चलिए ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। फैमिली पेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश 42,000, तो 33 1/3 एंड 15,000 whichever is less than 14,000 आएगा, ठीक है। रॉयल्टी देखो क्या बोल रहा है, शी हैज रिटन अ बुक फॉर स्कूल ऑन विच ही गेट्स रॉयल्टी 17,000 फ्रॉम पब्लिशर। She has spent 3,000 on books, stationery, typing, etc. during the previous year. अच्छा, तो ये रॉयल्टी क्या है, फिर से वही पॉइंट आ गया, रिवॉर्ड। अरे बाबा मेरे को पागल बना दो, ठीक है। सर इसमें तो वो देखो जब आप बुक लिखते हो ना, सपोज इफ यू आर राइटिंग बुक, ठीक है, तो आपकी बुक जो है ना वो 1 साल बिकी, ठीक है, फिर अगले साल भी बिकती है, लेकिन आप अगले साल बुक नहीं लिखे हो, 50 साल तक बिकते रहती है, तो जो सेलिंग होता है ना उसका 1% प्रॉफिट का आपको एज अ रॉयल्टी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। जो ऑथर होता है ना वो तो बुक को लिखेगा, पब्लिशर बुक को छापेगा, ठीक है। तो पब्लिशर क्या करता है, जैसे उसकी सेलिंग होगी और उसको प्रॉफिट मिलता है, उसका एक पोर्शन एज अ रॉयल्टी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। जब तक वो बुक सेलिंग होगी तब तक आपको रॉयल्टी मिलेगी, तो अच्छे ऑथर्स को जिंदगी भर पैसा मिलता है, ठीक है। और इट्स नॉट इजी टू बिकम गुड ऑथर, ठीक है, ये बहुत डिफिकल्ट है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट स्कूल। कॉलेज में तो बहुत सारे लोग लिख लेते हैं, लेकिन स्कूल के बच्चे लोग जो होते हैं, स्पेशली एनसीईआरटी वगैरह, सीबीएसई भी अच्छा है नो डाउट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है सारे बोर्ड अच्छे हैं, सीजी बोर्ड भी अच्छा है, ठीक है। तो अगर आप स्कूल के बच्चों के लिए ऐसा बुक लिखते हो जो सिलेबस पे चलता है, आप लोगों को पता होगा नीलम गांधी बिजनेस की बुक बहुत फेमस बुक है, ठीक है, पता है ना, पढ़े हो नीलम गांधी। पूनम गांधी। नीलम गांधी भी चलती है, पूनम गांधी तो फेमस बुक है, वो तो सीएमए वाले पढ़ते हैं, यस सर। सीएमए सीए वो सब पढ़ते हैं। नीलम गांधी की भी बुक है, ठीक है। और नीलम गांधी की जो बुक है ना वो थ्योरी में बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। देखो स्कूल में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ना वो एक्चुअल जो बेस लेते हैं वो स्कूल से ही लेते हैं, तो उनको ज्यादा थोड़ी केयरिंग की जरूरत होती है। मैं आपको बता दूं कि जो सीबीएसई के 10th 12th के बच्चे हैं वो एक बुक के 3-3 ऑथर पढ़ते हैं, अच्छे बुक जो आईटीज वगैरह लगाते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, आप आगे चलते हैं अपन। हाँ नेक्स्ट देखो, इसमें ना 17,000 में ये 3,000 माइनस होगा कि नहीं मुझे बताओ, होगा कि नहीं होगा, यस और नो, बोलो बोलो पुष्पांजलि। सर होगा। होगा, ठीक है, सही जवाब। क्योंकि ये जो है ना शी हैज स्पेंट 3,000 ऑन बुक्स, स्टेशनरी, टाइपिंग, आप ये जो एक्सपेंसेस है ना उससे रिलेटेड है, इसलिए वो माइनस होगा, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट, शी हैज रिसीव्ड रेम्युनरेशन फॉर डूइंग इन्विजिलेशन एग्जाम 1,000,
ये अदर सोर्सेस में आएगा कि सैलरी है, इन्विजिलेशन यानी सैलरी आएगा ना, क्या है ये? अदर सोर्सेस। बिल्कुल सही। देखो, हालांकि इन्विजिलेशन आपको तभी मिलता है जब आप कई बार ऑन रोड रहते हैं, कई बार ऑफ रोड लोगों को भी इन्विजिलेशन ड्यूटी मिलती है। तो ये जो इन्विजिलेशन ड्यूटी को ना अदर सोर्सेस की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, आगे का जो स्लाइड है ना वो डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो मैं आपको रीड कर देता हूँ। आगे का क्वेश्चन भी है, इतना खत्म नहीं हुआ। ठीक है, कैश वर्थ ₹1 lakh was found in the previous year in the bank locker, the source of which could not be explained by her. मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। Cash worth ₹1 lakh was found in the previous year in her bank locker, the source of which could not be explained by her. ठीक है, सुनाई दिया? यस सर। क्या बोला? सर उसके बैंक लॉकर में जो अकाउंट है 1 लाख रुपए का, सही। हाँ, वो मतलब अदर सोर्सेज के थ्रू उसने अर्न किया। हाँ, क्या बोल रहे हो? कोई दूसरे सोर्स के थ्रू अर्न किया है जिसे वो शो कर पा रहे हैं। वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, वो बता नहीं पा रही कि वो पैसा कैसे आया। इसका क्या मतलब है? व्हाट इट मीन्स दैट? व्हाट इट मीन्स दैट साईं अरुण, क्या मतलब है इसका? हाँ सर मतलब बता नहीं पा रही है उसका मतलब वो किस सोर्स से आया, मतलब कहाँ से मिला उसको करके। अदर्स को इसका सर, अदर्स को इसका पार्ट है पर दूसरा इनका वो बता नहीं पा रही है, मतलब चलेगा, कोई बात नहीं ना। हाँ सर, इनकम टैक्स तो उसका मतलब नहीं है सर कहाँ से आया करके। अच्छा, सर बस टैक्स भरना है उनको, उसी से काम है। अरे भाई कैसा बात कर रहा है तू? अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उससे मतलब नहीं होता तो ये 5 अलग अलग हेड टाइप के लिए बनाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। Why there is a bifurcation? भैया तुम्हारे पास कितना पैसा आया बताओ, डिडक्शन को माइनस करो, चलो टैक्स पे करो, ऐसा कर देता फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, जैसे तुम लोग बोल रहे हो। और किसी को पता है क्या? हाँ, इसमें एक लड़की थी, वो बीच बीच में बहुत अच्छा बता रही थी। पल्लवी, निशाद, कौन बता रहा था? प्रज्ञा, ऋतिक, तनुश्री, एक और लड़की थी, वो बताई थी कुछ कुछ। सर लेफ्ट हो गए। कोई बात नहीं, जाने दो, जाने वाले को कोई नहीं रोक पाया। हाँ, और कोई बताएगा? लीना, चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। अगर आप यू आर नॉट इन पोजीशन टू डिस्क्लोज योर इनकम, ठीक है, इसका मतलब यह है कि वो 2 नंबर का पैसा है, ठीक है, जो गलत तरीके से अर्न किया गया, ठीक है। और द मोमेंट यू आर डिस्क्लोजिंग योर इनकम, उसको आप उस पर टैक्स देके उसको 1 नंबर का बना सकते, ठीक है। आपको पता है आपको सैलरी मिलती है, साईं अरुण? यस सर। तो सैलरी का एक्सप्लेनेशन दे पाते हैं कि नहीं? यहाँ पर अपने को पता रहता ना महीने में कितना पैसा आया, हमने कितना खर्चा किया, कितना सेविंग हुआ, ठीक हाँ है। यस सर, वो तो अकाउंट में रहता है। यानी वो 1 नंबर का पैसा है। फॉर्म 16 Yes, sir. भरते, अगर आप एक घर बनाए हो, उसको किराए पे चलाए हो, आपको पता है कि महीने का कितना रेंट आता है, ठीक है। 1 लाख रुपए कोई इनकम नहीं है जो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अगर आप काइंड्स ऑफ सिक्योरिटी, सपोज मैं 8,000 रुपए महीने का SIP डालता हूँ, आई नो दैट कि मेरा 8 महीने का SIP जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो मेरे सैलरी से डिडक्ट होता है, ठीक है। यस अगर मैं कोई बिजनेस Yes, कर sir. रहा हूँ तो मुझे पता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, प्रोफेशन में मैंने कितना पैसा लगाया, तो आप एक्सप्लेन कैसे नहीं कर पा रहे हो? भाई 10 रुपए 100 रुपए थोड़ी ना है कि आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है 10-20 रुपए हम भूल जाते हैं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 लाख रुपए आपके लॉकर में रखे, यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन, इट मींस दैट ये जो पैसा है वो ब्लैक मनी। और जो अदर सोर्सेज, यानी ये जो 5th हेड है ना, which is one of the best way to convert your black money into white money,
ठीक है, आप 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में बदल सकते हो, क्योंकि जितना आपका ब्लैक मनी है उसको अनडिस्क्लोज इनकम में डाल दो। ठीक है, यस सर। इनिशियली मैंने आपको बताया था ये। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें और क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू हर सेविंग बैंक अकाउंट इन इलाहाबाद बैंक 800 रुपीज। ठीक है, ये भी आएगा। ठीक है, कंप्यूट हर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। चलो ये क्वेश्चन बनाते हैं आप। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा था? फर्स्ट पॉइंट लिखा था फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन कितना अमाउंट है? 42,000। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस डिडक्शन। इसको ब्रैकेट में थोड़ा सा अगर ये लिख लो तो बहुत अच्छा रहेगा। 33.3% और 15,000। ठीक है, which ever is less, इसमें जो कम। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 14,000। ठीक है, तो बाहर कितना आ जाएगा? 28,000। ठीक है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या था? रॉयल्टी ऑन बुक। रॉयल्टी ऑन बुक अमाउंट कितना था? रॉयल्टी आपको मिल रही थी 70,000 माइनस इसमें कुछ एक्सपेंसेस थे। ठीक है, वो एक्सपेंसेस करेक्ट 3,000। बाहर कितना लिखेंगे? 40,000। ठीक है, उसके बाद क्या था? इन्विजिलेशन ड्यूटी। यही था क्या? इन्विजिलेशन ड्यूटी। इन्विजिलेशन ड्यूटी आपकी थी कितने की? 1,000। remuneration for me, she has received the remuneration for doing invigilation in exam 1,000। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? remuneration for acting as examiner। अच्छा, मैं ये पॉइंट बोला कि नहीं पता। ये बोल रहा है remuneration for acting as examiner 1,800, she incurred 75 on postage etc in connection with the examination work which was reimbursed by the university। ठीक है, देखो क्या होता है ना, इसमें remuneration for acting examiner ठीक है, आप लोग ये एग्जाम लिखते हैं तो आप लोग देखते हैं ना कि लोग ड्यूटी करते, वो इन्विजिलेटर रहते हैं। इन्विजिलेटर को भी किसी को रिपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो वो शिफ्ट सुपरिटेंडेंट वगैरह होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही होता है। ठीक है, इसका उसको कितना मिल रहा है? 1,800 रुपीज मिल रहा है। ठीक है, और पोस्टेज वगैरह का उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है यूनिवर्सिटी को, तो उसके लिए जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसके लिए इसको she incurs 75% ऑन पोस्टेज एक्सेट्रा, वो रिइंबर्स हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? कैश। इसको हम लिखेंगे अनडिस्क्लोज्ड इनकम। अनडिस्क्लोज्ड इनकम, इनकम विच इज नॉट डिस्क्लोज्ड। अनडिस्क्लोज्ड इनकम, और उसको अनएक्सपेक्टेड इनकम भी लिख सकते हो आप, जो कितनी है? 1 लाख रुपीज। undisclosed or unexplained income, then bank interest on saving bank account।
बैंक इंटरेस्ट ऑन सेविंग इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना है 800। चलिए टोटल करके बताइए मुझे। 1,45,000 1,45,600 1,45,600। Yes, sir.